गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत चलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि उसी ट्रेन के अंदर सवार होकर हम पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की यात्रा है, किस तरीके की सुविधाएं हैं और ट्रेन में जाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर ट्रेन भी तैयार है और जिस यात्रा की बात करें अगर हम वंदे भारत की, तो निश्चित तौर पर यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है और यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आरामदायक और सुखद रेल यात्रा अनुभव के लिए एक नए युग की शुरुआत। निश्चित तौर पर एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस तरीके की ट्रेनें, हम कह सकते हैं दर्जनों ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों में दौड़ेंगी। यहाँ पर सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है जो कि स्वदेश में तैयार किया गया है। बेहतर यात्री सुविधाएं हैं और यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1150 यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुकी है। गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी और इसकी जो हम कह सकते हैं कमर्शियल रन की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आने वाले दिनों की हम बात करें तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी तैयार हो रही है। जल्द ही आईसीएफ से बाहर आएगी और उसको भी किसी न किसी डेस्टिनेशन पर चलाया जाएगा। एक नई तरीके की ट्रेन, नई तरीके की इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अगर हम कमोबेश देखें तो ये ट्रेन बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहली वंदे भारत ट्रेन निकली थी। पहली दोनों वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, पहले से चल रही हैं। दिल्ली से बनारस के बीच में, दिल्ली से कटरा के बीच में माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस उनके लिए पहली चॉइस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधीनगर से लेकर मुंबई सेंट्रल के बीच में ये ट्रेन भी हम कह सकते हैं रेल यात्रियों की पहली पसंद बनेगी। ये कहा जा सकता है इस ट्रेन के सफ़र में क्या क्या दिखेगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका खान पान है, किस तरीके से इसमें बैठने की व्यवस्था है। और ट्रेन की रफ्तार की अगर हम बात करें तो एक बड़ी शिकायत है, तकरीबन 5.5 घंटे लग रहे हैं आने जाने में। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5.5 घंटे कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर के सफ़र के लिए लोगों का कहना है, जो रिएक्शन है, आम आदमी का जो रिएक्शन है वो यही है, ये ज़्यादा है। क्योंकि ट्रेन को जब आप कहते हैं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ऐसे में इस ट्रैक पर अगर हम देखें तो जो रफ्तार है वो कितनी रहेगी, तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो 100 से भी कम आ रही है। तो 100 से भी कम एवरेज स्पीड है। लिहाजा लोगों को कहीं ना कहीं ये अंदर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रैक्स को सुधारा जाना चाहिए। खुद रेल मंत्री ने 5 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है कि ट्रैक को कैसे सुधारना है, कैसे रफ्तार बढ़ानी है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए निश्चित तौर पर ये ट्रेन एक रास्ता दिखा रही है। इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी, निश्चित तौर पर चलेंगी, क्योंकि 15 अगस्त 2023 के लिए टारगेट दे दिया गया है। 75 ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ट्रेन सेट का नया युग शुरू हो गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अहमदाबाद।